नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको उमंग एकेडमी A to Z में। जी दोस्तों, हम बात करने वाले मध्य प्रदेश शिक्षक काउंसलिंग जो चल रही है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट को जो बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो टेंशन में क्या आखिर एक्चुअल में सही क्या है। समस्या ये है कि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय किसी ने जो है क्या किया है, उस समय किसी कैंडिडेट ने है जो कि D.Ed के साथ में उन्होंने पूरी योग्यता लिखवा दी है। जैसे कि स्नातक किया है तो D.Ed प्लस स्नातक, और किसी में क्या किया है, B.Ed किया है तो B.Ed प्लस स्नातक है। और उसमें कम से कम 4 से 5 प्रकार की जो है कैटेगरी में आपकी योग्यता जो है उसमें दी गई थी कि 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी प्लस D.Ed होना चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर साथ ही साथ B.Ed होना चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ में आपके जो D.Ed होना चाहिए और साथ ही साथ में समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो योग्यता है उसके आधार पर जो है कई कैंडिडेट को है अलग अलग प्रकार की जो है समस्याएं आ रही हैं। कुछ कैंडिडेट को आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मार्कशीट जो है, कुछ कैंडिडेट ने क्या किया है, यहाँ पर एक मार्कशीट अपलोड की है। कुछ कैंडिडेट को आप देखेंगे तो उन्होंने क्या है, यहाँ पर 2 मार्कशीट अपलोड करके देख रहा है, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर 2 अपलोड है, कहीं कहीं पर 1 है। किसी का ग्रेजुएशन को, जैसे यहाँ पर देखिए इनका अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर इन्होंने D.Ed किया है लेकिन अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन खोल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने क्या है, D.Ed किया है लेकिन अंडर ग्रेजुएशन का ऑप्शन खुल रहा है इनका। ठीक है, इसी प्रकार से और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन खुल रहा है, D.Ed किया है इन्होंने भी। ठीक है, तो D.Ed किया है फिर भी अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट दिख रही है, यहाँ पर भी इन्होंने क्या है, D.Ed किया है। जनरली खुलना चाहिए क्या, D.Ed के साथ में क्या खुलना चाहिए, 12वीं खुलना चाहिए। लेकिन इसकी वजह यही है कि जो आपने ये जो है शैक्षणिक योग्यता निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है, इसका जब चुनाव किया है, यदि आपने पहले वाला चुना होगा, देखिए आपने चुना नहीं है, वो क्या है, जब आप ऑनलाइन गए थे फॉर्म भरने के लिए उस समय ये समस्या हुई थी कि आपको नहीं पता था कि आगे चल के किस प्रकार की प्रक्रिया होने वाली, और जो कैंडिडेट जो फॉर्म भरने वाला व्यक्ति था उसको भी इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। तो ये पहला वाला ऑप्शन चुना है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। जिसने ये चुना है तो उसके साथ में क्या होगा, उसका खुलेगा D.Ed का ऑप्शन खुलेगा या फिर B.Ed का खुलेगा। साथ ही साथ में उसका खुलेगा काय का ऑप्शन, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा। जिसने ये नहीं किया है उसका 12वीं का जो है ऑप्शन नहीं खुल रहा है। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन जिसने ये सिलेक्ट किया होगा उसको खुलेगा क्या जी, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्तर B.Ed, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के साथ द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक शिक्षा शास्त्र की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। इनकी एक प्रकार से B.Ed 6 महीने का पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स करना होगा, उनके लिए भी क्या खोल रहा है, स्नातक खोल रहा है। कम से कम 45% अंकों के साथ यदि आपने सिलेक्ट किया है तो इसमें क्या खोल रहा है, 12वीं खोल रहा है, साथ ही साथ में आपको क्या खोल रहा है, D.Ed खोल रहा है। इसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, उसके लिए क्या खोल रहा है, ग्रेजुएशन खोल रहा है हायर सेकेंडरी के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या है इसमें एक्चुअल में करना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, इनको 12वीं का ऑप्शन जो यहाँ पर कहीं नहीं खुल रहा, कहीं पर भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, 10वीं के साथ जो है 12वीं की जो मार्कशीट वो अटैच की हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे D.Ed ऑप्शन उनको आया है क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा डाला, तो उसके साथ साथ वो स्नातक उपाधि डाला था, तो 2 वर्ष का डिप्लोमा होगा, स्नातक उपाधि खुल रहा है। यहाँ पर आप इनको 12वीं का ऑप्शन नहीं मिला तो इन्होंने क्या है, स्नातक की जो मार्कशीट अपलोड की है 6 की 6, इसके साथ साथ इन्होंने डोमिसाइल जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया है। इसके साथ साथ और इनकी एजुकेशन देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS जो भी कैटेगरी इनकी होगी वो इन्होंने यहाँ पर किया है। इसके बाद जो है इन्होंने अपने जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गेस्ट की जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं। अब कुछ कैंडिडेट बात कर रहे हैं कि फीस नहीं कट रही है या फिर किसी की फीस ज़्यादा कट रही है, तो एक्चुअल फीस जो है 10 पेज से यदि कम किसी का अपलोड हुआ तो वहाँ कोई फीस नहीं कट रही है। जैसे यहाँ पर क्या है, इनके 19 पेज हो रहे हैं, टोटल मिला के 19 पेज हो रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी जो है 60 रुपये जो है फीस कट रही है। एक्चुअल में जो है फीस जो है 10 पेज से अधिक पर जो है फीस कट रही है। इसी प्रकार से आप इधर देखेंगे और कुछ कैंडिडेट हैं तो इनका देखेंगे आप, तो इन्होंने क्या किया है, 12वीं 10वीं की है। इसके बाद में इनका जो है D.Ed का ऑप्शन खुला तो D.Ed की है। इसके बाद इनका 12वीं का ऑप्शन नहीं तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 6 जो है अंक सूची अपलोड की है, काय की होंगी, वो स्नातक की होंगी, क्योंकि 12वीं तो 6 होती नहीं, 12वीं सिर्फ 1 होती। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने किया है, तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया जो चल रही है इसमें आपको ध्यान देना है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो चीज़ भरा है, जो आपका हो रहा है, जैसे यदि यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए तो कम से कम 10वीं आपको करना है, कंपलसरी 10वीं। इसके बाद D.Ed या फिर B.Ed जो आपका ऑप्शन मिल रहा है वो करना है, या फिर दोनों ऑप्शन मिल रहा है तो आपने योग्यता हासिल की है वो अपलोड करना है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है तीसरे नंबर पर बात आती है कि 12वीं या फिर ग्रेजुएशन यदि आपके प्रोफाइल में अपडेट होकर के आ रहा है कि ग्रेजुएशन मांग रहा है तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है कंपलसरी है करना। ठीक है, यदि आप 12वीं करें या ना करें वो अभी ऐसा कोई स्पेशल निर्देश नहीं आया है कि उसमें करना ही करना है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट आपने दर्शाया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि DPI और जो जिला शिक्षा अधिकारियों से जहाँ तक जानकारी मिली है वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं, जो आपकी प्रोफाइल में है, जो आपने अपडेट कराया था, जो आपके पास होगा वो बेसिक जानकारी वो वहाँ पर चेक करेंगे। हार्ड कॉपी में वो और भी एक्स्ट्रा जो है आपकी ID है, फ़ोटोज़ है, ये सब मांगेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्रोफाइल में है वो चीज़ सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए कि जो आपकी जो है प्रोफाइल है उसमें जो मांगा जा रहा है वो आपको कंपलसरी करना है। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आ गया हो, किस प्रकार से आपको डाउट क्लियर हुआ होंगे पूरे के पूरे। मिलते एक नए वीडियो है, तब तक के लिए नमस्कार।